हेलो फ्रेंड्स, एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल वृंदा फैशन डिजाइनर में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं सिंपल कुर्ती की कटिंग, जिसका साइज़ हैवी साइज़ होने वाला है। तो चलिए आज की वीडियो में हम कटिंग करना सीखेंगे कि हैवी साइज़ कुर्ती की कटिंग कैसे करते हैं। तो देखिए, ये मेरे पास 2 मीटर फैब्रिक है। तो सबसे पहले हमें कपड़े को कुछ इस तरह से फोल्ड करना है। जितनी कुर्ती की ढलाई है उससे 2 इंच एक्स्ट्रा फोल्ड करते कपड़े को चलेंगे। देखिए, मुझे 12 इंच पर फोल्ड करना है। इस तरह से फोल्ड करते हुए ये मैंने कपड़े को इस तरह से फोल्ड किया है। ये एक हैवी साइज की कुर्ती है जिसकी हम कटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें सबसे पहले तो हमें बात ये ध्यान रखना है कि कुर्ती को हम कैसी कटिंग करेंगे। डीप नेक करेंगे या पैक नेक या कॉलर वाली कुर्ती कटिंग करेंगे। तो मैं इसे एक सिंपल कुर्ती कटिंग कर रही हूँ, ठीक है। तो सिंपल कुर्ती की कटिंग करने के लिए हमें 5.5 इंच शोल्डर का निशान लगाना है, इस तरह से, ठीक है। ये हैवी साइज की कुर्ती है तो इसके लिए मैं शोल्डर इसमें 6 इंच काटूंगी, ठीक है। इस तरह से 6 इंच का निशान लगाने के बाद अब जो हमारी कुर्ती की अपर चेस्ट यानी कि वूस्ट की ढलाई है वो हम कितनी रखेंगे, जिसे सिंपल भाषा में सीना भी बोला जाता है। देखिए, वो मुझे 42 चाहिए, तो 42 का हाफ करेंगे तो ये हो गया 21 इंच, ठीक है। तो 21 इंच का हाफ करेंगे तो 10 हाफ इंच होगा, ठीक है। इतना। और जो भी हमारा 1/2 इंच फैब्रिक जो हमने एक्स्ट्रा फोल्ड किया था वो हमारा स्टिचिंग में काम आएगा, ठीक है। देखिए, यहाँ पर कितना है, पौने यानी कि 12 इंच है, ठीक है। इसके बाद मैं इस लाइन को इस तरह से ड्रॉ करूंगी। देखिए, आपको लाइन तो दिखाई दे रही होगी। देखिए, इसके बाद हम आते हैं कि हम कुर्ती के चाक कितने नीचे खोलें जिससे कि हमारी कुर्ती की फिटिंग एकदम परफेक्ट आए, ठीक है। तो उसके लिए मैं 13 इंच पर एक निशान लगाऊंगी, इस तरह से, ठीक है। देखिए, ये 13 इंच पर मैंने एक निशान लगाया है। और हम कमर पे जो फिटिंग लगती है उसकी कटिंग कितने इंच पर लगाएं, ठीक है। तो उसको भी मैं आज की वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। तो देखिए, ये
जो हमारी कमर की फिटिंग होगी वो देखिए, ये जो मैंने यहाँ से यहाँ तक लिया है वो 13 इंच है, और हम इसमें कमर की फिटिंग कैसे लगाएंगे। एक पॉइंट होता है कमर का जिसके हिसाब से हम कमर की फिटिंग लगाते हैं, तो वो हमें कितने इंच पर लेनी होगी, ठीक है। तो देखिए वो मुझे 7 से 5 इंच के बीच में लेनी है, ठीक है, जिसमें मैं कमर की फिटिंग लगाऊंगी। तो देखिए अगर आपके पास कमर की फिटिंग का नाप है तो आप उसके हिसाब से 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं। अगर नहीं है तो आपका जितना बूस्ट है, यानी कि इसका बूस्ट 42 इंच है, तो इसमें से 4 माइनस करने पर हमें 38 इंच मिलेगा, यानी कि 38 इंच, ठीक है। तो 38 इंच का चौथाई भाग हम, जो भी 38 इंच का चौथाई भाग होगा वो हम यहाँ पर निशान लगा देंगे, ठीक है। तो देखिए 9.5 इंच होगा, और इसके बाद क्या है, ये 9.5 इंच यहाँ हो रहा है। इस तरह से हमें निशान लगाना है। निशान लगाने के बाद 1/2 इंच हम इस तरह से मार्क करेंगे, जो हमारा देखिए इस तरह से। इसके बाद आते हैं हम कुर्ती की लेंथ आप कितनी रखोगे, ठीक है। तो मैंने इसके नीचे एक सिंपल प्लाजो स्टिच किया हुआ है, तो उसी के हिसाब से मैं कुर्ती की कटिंग करूंगी। तो 40 इंच कुर्ती हमारी स्टिच करने के बाद तैयार होगी, ठीक है। अब आपको ये जो नीचे का घेर होता है वो कितना रखना है आप अपने हिसाब से कीजिए, ठीक है। अगर आप कुर्ती को सिलाई की बना रहे हैं तो आपको 1 इंच ही एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है। अगर आप तुरपाई की बना रहे हैं तो 1 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसे सिलाई की कुर्ती स्टिच करने वाली हूँ इससे, तो मैंने 1 इंच ही लिया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर मेरी एकदम सिलाई वाली जो फिटिंग वाली सिलाई है वो आएगी, तो ये मैंने यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, ठीक है। अब मैं कटिंग करने वाली हूँ इसकी। तो देखिए सबसे पहले कटिंग किस तरह से की जाती है। सबसे पहले हमें जो ये शोल्डर है फ्रंट पार्ट का, उसकी कटिंग इस तरह से करेंगे। इसके बाद बैक पार्ट शोल्डर की कटिंग, शोल्डर की कटिंग करने के बाद जो हमने निशान लगाया था वहीं से हम कुर्ती की कटिंग करते चलेंगे, ठीक है। अगर आप सिलाई वाली कुर्ती की कटिंग कर रहे हैं तो आपको 1 इंच ही एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है, ठीक है।
पर कुर्ती के चाक बनेंगे वो छोटा सा कट लगा देंगे। इसके बाद यहाँ पर हमारा जो कमर की वेस्ट फिटिंग है वो आएगी, ठीक है। अब इसके बाद हम गले की कटिंग करेंगे। देखिए नॉर्मल गला जो हम बनाएंगे वो 6.5 इंच यानी कि 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे, ठीक है। देखिए 2.5 इंच मैंने जो यहाँ से यहाँ तक का गैप है वो 2.5 इंच लिया है।